Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all will be fine and safe at home. And I hope you all have enjoyed your Eid holidays. It's your computer class and I'm your computer teacher. So all of you open your computer books and take out page number 6 for the reading. Now dear students, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सिलिकॉन चिप्स के बारे में हमने पढ़ा था, हमने इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ा था, हमने ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम सर्किट्स बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखें विस क्या कह रहा है, एंड व्हाट आर सर्किट बोर्ड्स। अब विस कह रहा है कि सर्किट्स बोर्ड क्या होते हैं। अ बोर्ड विथ सेवरल चिप्स इज कॉल्ड अ सर्किट बोर्ड। हमारे पास कंप्यूटर में सीपीयू में जो है एक बोर्ड हमारे पास अटैच होता है सीपीयू में। इसमें बहुत सारी सेवरल चिप्स लगी होती हैं, बहुत सारी चिप्स लगी होती हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं। सर्किट बोर्ड्स कम इन डिफरेंट साइजेस। सर्किट्स बोर्ड जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ में होते हैं। कुछ बड़े सर्किट्स बोर्ड होते हैं, कुछ छोटे सर्किट्स बोर्ड्स होते हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ कंप्यूटर चिप्स द लार्जर द सर्किट बोर्ड। अब हमारे पास जितने चिप्स के जितने ज़्यादा नंबर होंगे, कंप्यूटर में जितने ज़्यादा चिप्स होंगी, तो सर्किट्स बोर्ड जो है वो भी उतना ही बड़ा होगा। द मोर सर्किट बोर्ड्स अ कंप्यूटर हैज़ द मोर डेटा इट कैन प्रोसेस। जब कंप्यूटर में बहुत सारे सर्किट्स बोर्ड होंगे तो ये जो है तो बहुत ज़्यादा डेटा को जो है तो प्रोसेस करेगा, और ये जो है तो डेटा को बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास जो डेटा प्रोसेस होगा उसकी प्रोसेसिंग को तेज़ करेगा, डेटा प्रोसेसिंग को। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये पिक्चर में सर्किट बोर्ड नज़र आ रहा है। ये सर्किट बोर्ड होता है जो कि CPU के अंदर लगा होता है। कंप्यूटर हैव वन बिग सर्किट बोर्ड टू विच मैनी स्मॉलर सर्किट बोर्ड्स आर अटैच्ड। अब यहाँ पे जो CPU के अंदर जो होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर CPU में जो है तो एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है, और उस बोर्ड में छोटे छोटे सर्किट बोर्ड्स अटैच होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मदर बोर्ड, और उसको मदर बोर्ड कहा जाता है। Nowadays we use माइक्रो कंप्यूटर्स। आजकल जो है, आजकल के दौर में जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो चौथी नस्ल के कंप्यूटर हैं। जो कंप्यूटर की चौथी नस्ल है, फोर्थ जनरेशन है, वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपको माइक्रो प्रोसेसर नज़र आ रहा है। ये माइक्रो प्रोसेसर है। ये विस को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। ये क्या कहता है, आई एम अ माइक्रो प्रोसेसर। मैं माइक्रो प्रोसेसर हूँ। आई हैव एन इंटीग्रेटेड सर्किट विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड मेमोरी स्टोरेज। यहाँ पे ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो है इसको बता रहा है कि मैं माइक्रो प्रोसेसर हूँ, और इसके पास जो है इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी इसके अंदर होते हैं, और ये जो है मेमोरी को अपने अंदर स्टोर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी को अपने अंदर सेफ रखता है। आई हेल्प टू रन आ माइक्रो कंप्यूटर। और ये क्या करता है, माइक्रो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर लगे हुए होते हैं, और ये उनकी स्टोरेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और मेमोरी को जो है तो अपने अंदर सेव करते हैं। यहाँ पे विस कह रहा है, द पर्सनल कंप्यूटर आई यूज़ इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे विस के पास जो है तो अपना विस भी अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करता है, और हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Now fifth generation computers are the most modern computers. अब यहाँ पे हमारे पास जो है, हमने डियर स्टूडेंट्स पिछले हमने कंप्यूटर की जनरेशन्स को पढ़ा पिछले लेक्चर में। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन को पढ़ेंगे। जो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन होगी वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न कंप्यूटर्स उसमें होंगे। फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मॉडर्न कंप्यूटर्स होंगे। These computers are becoming capable of self-organization, learning and voice recognition. ये जो हैं कंप्यूटर जो हैं, जो आजकल के जो रोबोट बन रहे हैं और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं,
इसके अलावा जो है वो सिर्फ वॉइस रिकॉग्निशन के ज़रिए जो है डिफरेंट चीज़ों को समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल में हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि हम जो सिर्फ वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और बाकी काम वो ख़ुद ही जो है तो उसी को टाइप भी करता है, सर्चिंग भी ऑटोमेटिकली होती है। तो ये जो है हमारे पास सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसके अलावा लर्निंग जो है हम कंप्यूटर पे बहुत सी चीज़ों को लर्न करते हैं, बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स जो है उनको हम लर्न करते हैं। Innumerable CPUs will be used in फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं उनमें इन्यूमरेबल CPUs जो हैं, बेशुमार CPUs जो हैं वो उनमें यूज़ होंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर दैट बिलोंग टू दिस जनरेशन आर मोर एफिशिएंट, एक्यूरेट एंड स्मॉलर। जो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होंगे वो बहुत ज़्यादा जो है तो मौसर काम करेंगे, दुरुस्त काम करेंगे, एक्यूरेट होंगे, बहुत सही से काम करेंगे और वो साइज़ में भी छोटे होंगे। दे हैव हाई कंप्यूटिंग स्पीड्स, और उनकी जो स्पीड्स होगी वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्या कहता है। What do you imagine computers will be able to do in the future? अब यहाँ पे कंप्यूटर में विज़ आपको बता रहा है कि आपने जो है कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है। अब आप यहाँ पे बताएंगे कि कंप्यूटर जो है हमारे पास फ्यूचर में क्या क्या काम करेंगे। कंप्यूटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ आवर फ्यूचर। कंप्यूटर जो है वो हमारे पास मेन सोर्स होगा ऑफ आवर फ्यूचर। हमारे मुस्तकबिल का जो है मेन सोर्स होगा कंप्यूटर, क्योंकि हमारे पास जो है तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, ये हमारे पास मेन सोर्स है कंप्यूटर। इन द फ्यूचर ह्यूमन रोबोट्स विल बी इन्वेंटेड फॉर अस बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्कमैन। कार्स विल रन ऑन रोड्स विदाउट ड्राइवर्स। अब यहाँ पे देखें फ्यूचर में जो है तो रोबोट्स जो हैं वो इन्वेंट होंगे, हमारे लिए ईजाद होंगे। रोबोट्स जो हैं तो वो काम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है तो रोबोट्स जो है उन इदारों में काम करेंगे जिनमें इंसान काम करते थे, लोग काम करते थे। फिर लोगों के बजाय रोबोट्स जो हैं वो इन इदारों में काम करेंगे, क्योंकि रोबोट जो हैं तो वो काम बहुत सही तरह से करते हैं, ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और बिल्कुल मौसर तरीके से रोबोट्स जो हैं वो काम करते हैं। और जो है तो अभी आजकल के दौर में जो है हम कार्स जो हैं हम खुद ड्राइव करते हैं, लेकिन जब मुस्तकबिल में जो है तो कार्स जो हैं तो वो ड्राइवर जो है तो वो कार्स को ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कार्स ऑटोमेटिकली खुद ही ड्राइव्स होंगी विदाउट ड्राइवर्स। ड्राइवर्स के बगैर कार्स खुद ही ड्राइव होंगी। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कहता है। कवर द मॉनिटर एंड CPUs वर नॉट इन यूज़। अब यहाँ पे इस कह रहा है जब आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते तो उनको कवर करना चाहिए, मॉनिटर को भी कवर करना चाहिए डस्ट वगैरह से, ताकि उस पर डस्ट वगैरह ना पड़े। एंड CPU जो है तो उसको भी जो है कवर करना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पे विस क्या करता है। माइक्रो प्रोसेसर्स आर यूज टू कंट्रोल डिजिटल क्लॉक रेडियोज़। यहाँ पे जो है विस हमें बता रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस में यूज़ होते हैं। डिजिटल क्लॉक रेडियो, जो हमारे पास डिजिटल क्लॉक रेडियो है और जो हमारे पास अलार्म क्लॉक्स हैं और दूसरे जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होता है। I hope this is all for today. We will meet in our next video. Till then, take care. Goodbye.